तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये आप सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों के समक्ष कुछ बहुत बड़ी गुड न्यूज वगैरह रखने वाला हूँ। इसी कड़ी में सबसे पहले बता दूं, वर्तमान समय का हमारे प्रदेश का सबसे ज्वलंत मुद्दा यानी कि 33,000 या फिर नवीन शिक्षक भर्ती वाला मामला है ना, इससे जुड़ा हुआ कुछ बड़ा अपडेट वगैरह निकल कर आ रहे हैं। जी हाँ, बता दूं, देखिएगा, वह छात्र जो काफी दिन रात एक करके जी जाने करके इस पर्टिकुलर भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है ना, उसको कुछ बातें पहले से ही समझ लेनी चाहिए, गौर से सुन लेनी चाहिए, अन्यथा आप लोग आगे चलकर पछता भी सकते हैं। इन समस्त मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। साथ साथ बता दूं, देखिएगा, फाइनली यहाँ पर हजारों की संख्या में आप सभी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और पसंदीदा पोस्ट जो है ना, उसके रिलेटेड वैकेंसी वगैरह निकली है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी हुआ है, उस पर भी बात होगी। साथ साथ देखिएगा, जो एडीओ भर्ती फर्जी डिग्री वाला मामला है, काफी ज्यादा तूल पकड़ते हो जा रहे हैं। साथ साथ देखिएगा, संभावनाएं वगैरह ये भी जताई जा रही है कि आगे चलकर कुछ बड़ी कार्रवाइयां वगैरह हो सकती है और उससे रिलेटेड रूपरेखा भी तैयार हो रही है, उस पर भी बात होगी। साथ साथ देखिएगा, बहुत से ऐसे छात्र जो सामान्य ग्रेजुएशन की डिग्री वगैरह रखते हैं और एडीओ की प्रिपरेशन काफी लंबे समय से कर रहे थे। अब देखिए, जब से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 15 नंबर का बोनस वाला मामला खुला है ना, ओपन अप हुआ है, उसके पश्चात ये लोग लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि सर, हम लोग को क्या एडीओ भर्ती के लिए तैयारी वगैरह आगे चलकर कंटिन्यू करनी चाहिए, क्या हमारे लिए कोई गुंजाइशें वगैरह है, या फिर हम लोग दूसरे भर्ती की तरफ स्विच करें। तो आपको जेन्युइन उत्तर इन समस्त मुद्दों पर मैं देने वाला हूँ और समस्त जानकारी आपको बिल्कुल ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर आधारित जो है देने वाला हूं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर बन रहना, तभी चीजों को समझ पाएंगे। अगर वीडियो स्टार्टिंग में छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बाकी चलिएगा, डिस्कशन अगर मैं स्टार्ट करता हूं, तो सबसे पहला अपडेट है जो कि हजारों की संख्या में आप सभी का मनपसंदीदा वैकेंसी वगैरह निकला है ना, उससे रिलेटेड बात कर लेता हूँ। साइड में डॉक्यूमेंट वगैरह ओपन हो चुका है, देखिएगा, निकल कर आ रहा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CEN यानी कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नंबर 1/2025 यानी कि ALP भर्ती। अब देखिए, आप सभी साथी कहेंगे कि कुछ समय पहले तो सर एक ALP भर्ती आया ही था, तो पुनः एक बार क्यों आया है? दरअसल रेलवे बोर्ड ने पहले ही घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष अब देखिएगा रेगुलर इंटरवल में वैकेंसी वगैरह निकाली जाएगी, और उसी के तहत ये पुनः एक ALP की वैकेंसी आई है। देखिए, पदों की संख्या एकदम झकझोर देगी क्योंकि लगभग 10,000 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकली, बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है और आगे चलकर वैकेंसी बढ़ने की भी गुंजाइशें है, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था। सच सच बता दूं, यदि आप लोग मुझसे पूछेंगे कि ये जो बिलासपुर जोन है, यहाँ पे कितने पोस्ट होते हैं, यहाँ पे 568 टोटल पोस्ट यहाँ से है। साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे देखिए, डिप्लोमा, ITI या फिर जो इंजीनियरिंग वाले छात्र हैं ना, अलग अलग स्ट्रीम के, इन लोग यहाँ पे फॉर्म फिलिंग वगैरह कर सकते हैं, यानी कि मेनली टेक्निकल वाले छात्र फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे तो इस बार देखिए, एज लिमिट जो है वो 18 से 30 वर्ष रखा गया है। पिछले बार आपको 3 वर्षों का एक्सटेंशन मिला था क्योंकि कोविड की सिनेरियो को वहां पे देखा गया था, इस बार कोई छूट नहीं मिल रही है। इस बार देखिए, सीधा सीधा 18 से 30 वर्ष वाले छात्र है ना, उनको यहाँ पे मौका मिलेगा और आपका एज भी देखिए 1/1/2025 से ही काउंट होने वाला है। इसके अतिरिक्त बता दूं, जो आपको अलग अलग वर्ग वार छूट मिलती है ना, वो भी यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 3 फेजेस होने हैं। CBT 1 होना है, CBT 2 होना है और लास्ट में साइको टेस्ट होना है, और उसके पश्चात ही आपका DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह होगा। इसके पश्चात देखिए, फॉर्म फिलिंग की बात करेंगे तो 12/4/2025 से फॉर्म फिलिंग प्रारंभ हो गया है, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, और ये 11/5/2025 तक चलना है। और यहाँ पे यदि आप लोग फीस की बात करेंगे तो देखिए, जो जनरल छात्र हैं यानी कि यूआर कैटेगरी के छात्र हैं, उनको यहाँ पे 500 रुपए का फीस शुरुआती तौर में पे करना है, और जब आप लोग CBT 1 का एग्जाम दे देंगे उसके बाद शायद आपको 400 जो है आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। जबकि देखिए, जो अन्य कैटेगरी के छात्र हैं, उनको देखिए यहाँ पे 250 रुपए का फीस जो है शुरुआती दौर में देना है, और जब आप CBT 1 दे देते हैं तो आपको पूरे के पूरे 250 रुपए रिफंड हो जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ी भर्ती है। बिल्कुल देखिए, यदि आप लोग एप्लीकेबल हैं तो इस बड़े मौके को भुनाइएगा जरूर, क्योंकि रेलवे का जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, बहुत सी फैसिलिटीज बेनिफिट्स वगैरह यहाँ पे आपको जरूर मिलती है, तो बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर देता हूँ, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और आगे की कार्रवाई वगैरह, आवेदन वगैरह कर सकते हैं। अब चलिए, इसके पश्चात जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, जिसके लिए मेजरली आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो पे आए हैं, यानी कि यहाँ पे जो 33,000 है, फिर नवीन शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है, यानी कि यहाँ पे जितने भी छात्र इसके लिए जी जान से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए देखिएगा, बहुत ही जरूरी चीज है। एक प्रकार से देखिए, यदि आप लोग उसको प्रॉपरली नहीं सुनते समझते तो आगे चलकर आप लोग कुछ मुसीबत में भी फंस सकते हैं, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। साइड में एक न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ, जो कि पिछले
कुछ दिनों में काफी ज्यादा वायरल हुआ है। यहाँ पे देखिए हेडिंग क्या दिया है, ना कॉलेज जाने का झंझट और ना परीक्षा देने का टेंशन, 50,000 से 1 लाख में बिक रही है डिग्री, सैकड़ों कर रहे हैं नौकरी। अब ये किस संबंध में बात हो रही है बता देता हूँ। मेजरली देखिए जो जांजगीर चांपा जिला है ना, इसके संदर्भ में बात हो रहा है। यहाँ पे जांजगीर चांपा जिले में XYZ यूनिवर्सिटी का नाम मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, हालांकि प्रिंटेड है लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। देखिएगा XYZ यूनिवर्सिटी है, इनके द्वारा देखिए बीएड, डीएड, डीएलएड आदि जो डिग्रियां वगैरह है ना, पूरे देखिएगा क्षेत्र भर में खुले आम बेची जा रही है, बिक रही है। मेजरली कौन कौन सी डिग्रियां हैं यहाँ पे, बीएड और डीएड, यानी कि ज्यादातर जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं या फिर आगे चलकर शिक्षक बनना चाहते हैं, उन लोग यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार के डिग्री के झांसे में फंस रहे हैं। और इसके संबंध में बताया भी गया और आगे ये भी कहा गया है, देखिएगा इस बेस में ये लोग जो भी ये डिग्री हासिल कर रहे हैं ना, ये लोग देखिए नौकरियां भी कर रहे हैं, एट प्रेजेंट नौकरियां भी कर रहे हैं। और यहाँ पे आलम यह है कि आज तक इनकी कोई जांच तक नहीं हुई है, डिग्रियों की भी जांच नहीं हुई है और जो जो यहाँ पे घुसे हैं गलत तरीके से उनकी भी जांच नहीं हुई है। एवं देखिए ये जो समस्त डिग्रियां है ना, फेक डिग्रियां, ये अन्य जिलों के भी जो अभ्यर्थी हैं, कर्मचारी हैं, जो कार्यरत हैं, वो लोग भी यूज करके देखिए इनके बदौलत बड़ी बड़ी नौकरियों में है, अलग अलग नौकरियों में, कोई सिंगल नौकरी नहीं, अलग अलग समस्त नौकरियों में है। अब देखिएगा यहाँ पे नौकरी जब आप लोग ज्वाइन वगैरह करते हैं ना, उस समय आपको पता होगा एक प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब देखिए यहाँ पे समस्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गए और यहाँ पे जितने भी फर्जी डिग्री के साथ छात्र आगे बढ़े थे ना, उनको नौकरी भी मिल गई है। अब देखिए यहाँ पे सवाल ये उठ रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किया गया, सिर्फ फॉर्मेलिटी ही की गई क्या? तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और देखिएगा जब यहाँ पे जो रिपोर्टर वगैरह जिन्होंने पूरा लेख छापा है ना, इन्होंने जो संबंधित अधिकारी से बात की, उनकी तरफ से कहा गया ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में आता है तो आगे चलकर जो यहाँ पे जो भी दोषी रहेंगे ना, छात्र वगैरह रहेंगे, उन पर FIR भी जरूर होगा। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको यही चीज बार बार कह रहा हूँ, रिसेंटली जो फर्जी डिग्री वाला मामला है ना, काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है और उजागर भी हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिएगा अगर आप लोग इस प्रकार की चीजों में फंसे हैं तो देखिए निकल जाइए, दूर हो जाइए, जेन्युइन वे में आगे बढ़िए, अन्यथा आगे चलकर आपको बहुत मुसीबत होनी है, क्योंकि धीरे धीरे करके चीजें काफी स्ट्रिक्ट होंगी और अल्टीमेटली आगे चलकर बात आपके कैरियर पे आ जाएगी। सेम चीज देखिए यहाँ पे सिर्फ ये बीएड डीएड डिग्री के लिए नहीं, एक और डिग्री जो कि रिसेंटली एक भर्ती निकली है, उस वजह से काफी ज्यादा चर्चा में PGDRE डिग्री के केस में भी हो रहा है। बता देता हूँ, देखिएगा अभी जो जानकारी अगर हमको मिल रही है, यानी कि संभावित जानकारी जो मिल रही है, उसके अनुसार यहाँ पे एडीओ भर्ती के लिए जिन्होंने भी PGDRE वगैरह फर्जी फेक वाली की है, यानी कि हासिल की है, उनके ऊपर आगे चलकर बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई वगैरह होने की संभावनाएं बताई जा रही है। और एक प्रकार का पूरा खाका या फिर रूपरेखा वगैरह तैयार किया जा रहा है, उसको बेस बनाकर आगे चलकर देखिए जिन्होंने भी फेक डिग्री हासिल किया है ना, उन्हें दबोचा जाएगा। अब रूपरेखा वगैरह क्या है बता देता हूँ। दरअसल देखिए, जब आगे चलकर जब आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा, उस फेक डिग्री को जब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाएंगे, उसे जमा करके आएंगे, उसके पश्चात आपका वेरिफिकेशन भी होता है ना। तो इस बार वेरिफिकेशन में क्या होने वाला है, जो संभावित जानकारियां है बता रहा हूँ कि जो संबंधित विभाग है उनके द्वारा देखिए, आप कोई भी यूनिवर्सिटी XYZ यूनिवर्सिटी से ये जो दुनिया भर की डिग्रियां PGDRE डिग्रियां मैंने डिग्रियां हासिल किया है ना, उसका वेरिफिकेशन होगा। किस प्रकार से होगा, देखिए सबसे बताया जा रहा है कि जो विभाग है ना, संबंधित छात्र का देखिए वो जो यूनिवर्सिटी है वहां से उसका एडमिशन फॉर्म हो गया, नामांकन यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, परीक्षा सत्र, एडमिट कार्ड एवं जो अन्य जानकारियां वगैरह है ना, उसे एकत्र करने का प्रयास करेगा, उन्हें वेरीफाई करेगा। यदि वहां पर कोई भी एक 19-20 का फॉल्ट भी आ जाता है ना, तो उस केस में मुझे क्लियर हो जाता है कि आपकी डिग्री फेक है और उसके पश्चात आगे चलकर जो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, FIR होगा, दुनिया भर का चीज होगा, उसके लिए तैयार है। एक प्रकार से आपका कैरियर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और उसके बाद से जीवन भर आप किसी भी और नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। छोड़िए नौकरी तो छोड़िए, आप किसी भी चीज के लिए एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ, फेक डिग्री को बेस बनाकर किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई ना करें। उससे बढ़िया है थोड़ा मेहनत करके जेन्युइन डिग्री ही हासिल कर लो। गलत तरीका तो हमेशा देखिएगा टेंशन देता ही रहेगा ना, भले अभी आप बच जाए, हालांकि बचेंगे नहीं, बाई चांस कैसे भी करके भगवान की कृपा से अगर बच गए ना, तो जीवन भर उस डर में ही नौकरी करोगे कि कब मैं फंस जाऊं। उससे बेटर है कि सही तरीके से डिग्री हासिल कर ले। तो वही चीज मेरा कहना है, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा क्योंकि मामला गंभीर होता जा रहा है। बाकी आप लोग की इच्छा है। बाकी देखिए दोस्तों, जब से ये जो एडीओ भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी हुआ है ना, और ये जो क्लॉज वगैरह देखने को मिला है कि 15 नंबर का बोनस यहाँ पे PGDRE वाले छात्रों को मिलेगा, तब से देखिएगा हमारे स्टेट भर के जो कॉमन ग्रेजुएशन वाले छात्र है ना, ये बहुत ज्यादा हताश और निराश है। ये लोग लगातार मुझसे एक प्रश्न पूछते हैं कि सर यहाँ पे PGDRE वाले छात्रों को यहाँ पे 15 नंबर का बोनस वगैरह मिलने के पश्चात क्या हमारे लिए सिलेक्शन लिस्ट में बने रहने की कोई गुंजाइश वगैरह बचती है क्या? अब स्पष्ट तौर पे बताइए, या फिर हम लोग कोर्ट वगैरह जाए क्या?
यानी कि यहाँ पे बोनस अंक में कटौती के लिए कोर्ट वगैरह जाएंगे। तो मैंने आपको बार बार ये चीज कहा है, देखिएगा भाई बहन जितने भी हैं, ये आप लोग का व्यक्तिगत राइट है। यदि आप लोग को लगता है कि कटौती होनी चाहिए और आप लोग को बेनिफिट वगैरह मिल सकता है कोर्ट की तरफ से, तो आप लोग बिल्कुल जाइए, वो आपका व्यक्तिगत राइट है। तो उसके लिए मैं आपको कोई भी सलाह वगैरह नहीं दे सकता, वो आप लोग का व्यक्तिगत राइट है, आप लोग देख लीजिए। बाकी यदि आप लोग मुझसे पूछेंगे कि आप लोग क्या कॉम्पिटिशन में बने रहेंगे नहीं रहेंगे, तो स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा बहुत ज्यादा मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि सिंपल एक कॉमन ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर आप लोग सिलेक्शन लिस्ट में बने रहे। बहुत ज्यादा मुश्किल है। यानी देखिए यदि आप लोग 95 मार्क्स जो है उसके अबव लाते हैं ना, उस केस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश आप लोग के लिए बचती है, जो कि बहुत इंपॉसिबल टाइप की चीज है। वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ऐसा चना मुर्रा एग्जाम नहीं हो रहा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स लाना 100 में क्या इतना आसान है? कभी आप देखे भी हैं? इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि आप लोग बिल्कुल ट्राई करिए, मैं किसी का मोरल डाउन नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ट्राई करिए, लेकिन जो सच है वो आपको बता रहा हूँ। बाकी देखिएगा नॉर्मल मार्क्स ला के 85% जो आपका काउंट होगा उस बेस में तो सिलेक्शन वगैरह मुश्किल है। तो इसके लिए देखिएगा चीजें जो थी मैंने आपको बता दी है, थोड़ा बहुत मुश्किल है मामला। बाकी यदि आप लोग मुझसे पूछेंगे तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करिए, अपना जी जान लगाइए। आप लोग अपने स्तर पर जो कर सकते हैं सब कुछ करिए। साथ ही साथ देखिए जो अन्य भर्तियां वगैरह आगे चलकर लाइनअप है ना, जिसकी एडीआई हो गया, साथ साथ आबकारी आरक्षक हो गया, अमीन पटवारी हो गया, ये भी देखिए सारे कॉमन ग्रेजुएट्स की पोस्ट है। तो यहाँ नहीं तो एटलीस्ट यहाँ तो आपको मौका मिल जाएगा ना कहीं से सिलेक्शन वगैरह शुरुआती तौर पर चाहिए। उसके बाद एक बार नौकरी मिलती है तो फिर आप आगे भी बढ़ सकते हैं ना धीरे धीरे। तो बिल्कुल देखिए मौके वगैरह खुलते हैं, एकदम हताश निराश नहीं होना है, आगे बहुत से मौके मिलेंगे। बाकी आप लोग के पास जो राइट्स वगैरह है आप लोग बिल्कुल उसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारियां मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी।